नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने की अहम बैठक, फिर यमुनोत्री में यात्रा का हाल जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चार धाम यात्रा से जुड़े जिलों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बड़कोट पहुंचे। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चार धाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्च अधिकारियों को भी मौके पर भेजें। लक्सर में बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगाकर रोकी दो ट्रेनें, लूट की कोशिश, विरोध करने पर किया पथराव। सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड मार्ग पर लक्सर के पास शुक्रवार को दो ट्रेनों में लूट के प्रयास की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगाकर दो ट्रेनों को रोक दिया और लूटपाट का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने यात्रियों के विरोध करने पर ट्रेन पर पथराव भी किया। घटना की जानकारी मिलती स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बिजली सप्लाई ठप, होटल ढूंढने में तीर्थयात्रियों के सामने परेशानी। बद्रीनाथ हाईवे पर लाम बगड़ में बिजली लाइन पर फॉल्ट आने से बद्रीनाथ धाम में विद्युत सप्लाई ठप पड़ गई है। धाम में बृहस्पतिवार को देर शाम 7:30 बजे बिजली सप्लाई ठप पड़ गई थी। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों द्वारा बिजली लाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन रात 9 बजे तक भी धाम में बिजली की सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है। बिजली न होने से तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम परिसर में उरेडा विभाग की ओर से बिजली की व्यवस्था की गई है, लेकिन बद्रीनाथ बाजार क्षेत्र में बिजली ठप होने से तीर्थयात्रियों को होटलों को ढूंढने में दिक्कतें आ रही है। आदि कैलाश में उमड़ रहे यात्री, होम स्टे, होटल और वाहन संचालक खुश। चौथा यात्री दल टनकपुर से होगा रवाना। धारचूला की व्यास घाटी स्थित आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यात्री उमड़ रहे हैं। इससे होटल, होम स्टे और वाहन संचालक खुश है। पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक आदि कैलाश दर्शन के लिए जाएंगे। प्रशासन की ओर से 2 मई से इनर लाइन पास जारी करने के बाद बड़ी संख्या में यात्री धारचूला पहुंच रहे हैं। निजी टूर ऑपरेटर और KMVN की ओर से यात्रा का संचालन किया जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों से काफी संख्या में बाइक सवार भी आदि कैलाश दर्शन के लिए आ रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में 2 टूर ऑपरेटर पर केस, 88 तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में क्या था घालमेल। कोटर चनाकर फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार करने के मामले कोतवाली मनेरी में 2 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। बृहस्पतिवार को गंगोत्री हाईवे के हिना पंजीकरण केंद्र में दोपहर के समय तीर्थयात्रियों को 2 बस पहुंची। ये तीर्थयात्री भावानगर गुजरात से आए थे, जिन्हें पुलिस शुक्रवार को वापस हरिद्वार भेज दिया गया है। चारधाम यात्रा का आगाज होते ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम पर दर्शन के लिए उमड़ रही है और इसी बीच बृहस्पतिवार को फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला भी सामने आया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर हिना में चेकिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन बारकोड चेक करने पर 2 यात्री बसों की रजिस्ट्रेशन की तिथि फर्जी पाई गई। दोनों बसों में 88 तीर्थयात्री सवार थे। दोस्ती में आई दरार तो बन गए खून के प्यासे, घर बुलाकर काट दिया अंगूठा। काठगोदाम थाना क्षेत्र में युवक को घर से बुलाकर कुछ लोगों ने पीट दिया। आरोपी युवकों ने पिटाई के बाद धारदार हथियार से युवक का अंगूठा काट दिया। घायल की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। बाईपास रोड काठगोदाम निवासी साहिमा सिद्दीकी ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे आसिफ की पड़ोस के युवकों से दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोस्ती में दरारें आ गई। किसी बात को लेकर दोस्त बेटे से रंजिश रखने लगे। आरोपी 11 मई को युवाओं ने फोन कर बेटे को काठगोदाम चुंगी पर बुलाया। रेत से भरी पिकअप के नीचे 2.5 साल का मासूम, मौत पर हंगामा, 2 घंटे शव रखकर प्रदर्शन। 3 पानी में नईम धर्म कांटे पर रेत से भरी पिकअप ने 2.5 साल के मासूम को कुचल दिया। इससे गुस्साए स्वजन व आसपास के लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर शव रखकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। स्वजन आरोपी चालक को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े थे। सीओ नितिन लोहनी व कोतवाल उमेश मलिक ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेदीरपुर अतरौली
बरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी संदीप तीनपानी में नईम धर्मकांटे के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसके 4 बच्चे हैं। गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे संदीप का सबसे छोटा पुत्र 2.5 वर्षीय गणेश धर्मकांटे पर खेल रहा था। खेलते खेलते वो रेत से भरी पिकअप के पास पहुंच गया। चालक पिकअप को बैक कर रहा था। धामों में भारी भीड़, ऑफलाइन पंजीकरण फिलहाल बंद। ऋषिकेश में रोके गए यात्रियों के सब्र का टूटा बांध। 4 धामों में उमड़ी तीर्थ यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ तथा यात्रा मार्ग पर लग रहे जाम को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले वाहनों को ऋषिकेश में ही रोक दिया है। इसके अलावा ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक लगाई गई है, जिसे ऋषिकेश में तीर्थ यात्रियों का बेखौफ पड़ता जा रहा है। ऋषिकेश में फंसी यात्री तथा परिवहन व्यवसायियों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। मंडुए के हर तने के रस में पोषक तत्वों पर शोध करेंगे वैज्ञानिक। तनाव रोकने के लिए फायदेमंद। उत्तराखंड में उत्पादित मंडुआ और हरे तने के रस में मौजूद पोषक तत्वों को प्रमाणित करने के लिए भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद शोध करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संस्थान को शोध की जिम्मेदारी सौंपी है। पहली बार अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मंडुए के तने के रस पर शोध किया था, जिसमें पाया गया था कि रस में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट है, जो तनाव के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए फायदेमंद है। उत्तराखंड की राजनीति में अचानक चर्चा में आए कोश्यारी। कुमाऊं में तारीफ तो गढ़वाल में हो रही निंदा। हाईकोर्ट शिफ्टिंग प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजने पर पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आभार जताया है। बार सभागार में हुई बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत ने कहा कि कोश्यारी की ओर से मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र जन भावनाओं के अनुरूप है। इसमें उत्तराखंड में आम जनता के बीच सामंजस्य बनाने और हाई कोर्ट को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में जनमत संग्रह जैसी प्रथा से बचने को लेकर सुझाव दिए गए हैं। पहले पति को खोया, अब इकलौते बेटे की मौत से बुझ गया घर का चिराग। मां का रो रोकर बुरा हाल, जाने मामला। इस साल दावानल ने जिले में सबसे अधिक कहर बरपाया है। सोमेश्वर रेंज में जंगल की आग में जलने से हुई युवक की मौत के बाद हर किसी की आंख में आंसू है और सरकारी तंत्र के खिलाफ आक्रोश। इस घटना में हंसते खेलते परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग गया। मृतक युवक महेंद्र जब सिर्फ 6 माह का था, उसके पिता की मौत हो गई। मां ने किसी तरह संघर्ष से इकलौते बेटे को पाला और उम्र के अंतिम पड़ाव में वे उसी के सहारे जीवन जी रही थी। अब उसके जीवन का सहारा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।